डिवेंचर, तो अंडर राइटिंग पढ़ लेते हैं, आपकी इच्छा है तो। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, ठीक है। सबसे पहले तो बेटा इधर कौन कौन है, तरुण जी हैं, गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, प्राची जी गुड मॉर्निंग बोल रही हैं, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और प्राची जी का भी कहना है कि सर रेशो पढ़ा दो। बिल्कुल प्राची जी, आपकी बात हमने मान ली है, रेशो में बिल्कुल आपको पढ़ाऊंगा, बस इस चैप्टर के बाद, इस चैप्टर के बाद अपन रेशो ही स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चल, तो अभी हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले तो अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। कोई भी आपसे पूछता है भैया शेयर्स और डिवेंचर्स क्या होते हैं, तो वो आप सारे बच्चों को पता है। शेयर्स मतलब एक तरह की ओनरशिप देने वाला सर्टिफिकेट, और डिवेंचर मतलब डेप्ट। हमने किसी पब्लिक से लोन लिया है तो डिवेंचर देते हैं, और पब्लिक को शेयर इशू किए तो शेयर्स होते हैं। लेकिन जब हम पब्लिक को शेयर इशू करते हैं तो क्या पब्लिक शेयर्स खरीदेगी, ये कंपलसरी है? मैं तुमको ऑफर दे रहा हूं कि तुम ये सामान खरीद लो, तो तुम्हारा खरीदना जरूरी है, कंपलसरी है क्या? नहीं। और अगर पब्लिक शेयर्स खरीदने आए ही ना, तो बताओ कंपनी का इशू जो है वो अंडर सब्सक्राइब रह जाएगा कि नहीं? क्या रह जाएगा? अंडर सब्सक्राइब का मतलब समझते हो? मतलब हम शेयर बेचने गए लेकिन पब्लिक ने खरीदे, या खरीदे लेकिन सारे शेयर ना बिके, तो इशू कैसा रह जाएगा? अंडर सब्सक्राइब। तो हमारे कंपनीज एक्ट में एक रूल है कि इशू का 90% अमाउंट क्या होना जरूरी है? सब्सक्राइब होना जरूरी है। कहां रूल है, फटाफट बोलो। कंपनीज एक्ट में क्या बोलते हैं, फटाफट बोलो। इशू का कितना परसेंट? 90% सब्सक्राइब होना जरूरी है। मतलब जितने का कंपनी क्या लेके आती है बेटा, पब्लिक इशू, जितने का कंपनी क्या लेके आती है, पब्लिक इशू, उसका 90% इशू क्या होना कंपलसरी है बेटा? सब्सक्राइब होना कंपलसरी है। ऐसा कौन बोलता है बेटा? हमारा कंपनीज एक्ट बोलता है। कौन बोलता है? कंपनीज एक्ट बोलता है कि भैया इशू का 90% इशू अगर सब्सक्राइब नहीं होगा तो इशू को फेल मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा? इशू को फेल मान लिया जाएगा, कि इशू जो है वो फेल हो गया है। क्या ये समझ में आया कि नहीं? बोलो। तो 90% इशू क्या होना चाहिए बेटा? सब्सक्राइब होना चाहिए। अगर 90% इशू सब्सक्राइब नहीं हुआ तो क्या मान लेंगे? फटाफट बोलो। इशू क्या हो गया बेटा? फेल हो गया है। मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना जरूरी है, कंपलसरी। अब मैं आपसे पूछूं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना क्यों जरूरी है? अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा? मतलब सिंपल सी बात है बेटा, कि आपको अगर पैसे की जरूरत है, जैसे हमारे भाई साहब हैं, सोच रहे हैं कि यार मेरे को तो एक नई कंपनी चालू करना है। क्लियर है कि नहीं? धंधा चालू करूंगा, बहुत हो गया काम करते करते, नया बिजनेस चालू करूंगा, कंपनी खोलूंगा। और कंपनी खोलने के लिए इनको कितने रुपए की चाहिए? 5 लाख रुपए चाहिए। 50 लाख दिख रहे तेरे को? 5 लाख चाहिए। कितने चाहिए? 5 लाख। इनने सोचा 5 लाख रुपए की जरूरत है, 5 लाख रुपए कहां से लाएं? तो इनने सोचा अपने चाचा से मांग लेते हैं। किससे मांग लेते हैं? चाचा जी के पास गया और चाचा जी से बोलते हैं, चाचा जी 5 लाख रुपए दो, मेरे को धंधा चालू करना, बिजनेस चालू करना है। चाचा ने बोला ठीक है ये ले, मैं तेरे को पैसे देता हूं। बात समझ में आएगी नहीं? और पैसा देना चालू किया। क्लियर है कि नहीं? बोलो सारे बच्चे बताओ। अब इंपॉर्टेंट इज दैट कि चाचा जी ने उसको 10 रुपए का नोट पकड़ा दिया और बिजनेस कर ले, काम हो पाएगा क्या? बताओ 5 लाख में कम से कम कितने रुपए मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा? थोड़े बहुत कम मिले तो चलेगा? अरे हाँ, है ना? तो हमारा कंपनीज एक्ट बोलता है कि भैया 90% सब्सक्राइब आ गया तो भी वो काम हो सकता है। जैसे 5 लाख की जरूरत है तो 5 लाख में 90% मतलब 4.5 लाख रुपए भी आ गए तो भी आप वो काम कर सकते हो, क्योंकि 50 की व्यवस्था आप इधर उधर से कर सकते हो कि नहीं? तो कंपनीज एक्ट का रूल यही बोलता है। तो सेबी भी यहां पर यही बोल रही है कि भैया इशू जो है वो कम से कम कितना सब्सक्राइब होना जरूरी है? नॉट लेस देन 90%। इसके अलावा हमारे जो कंपनी सिक्योरिटी रेगुलेशन रूल्स 1957 है, उसमें भी सब्सक्रिप्शन को कितना बताया गया था? 90% इशू क्या होना जरूरी है? जोर से बोलो। सब्सक्राइब होना जरूरी है। और अगर 90% सब्सक्राइब नहीं हुआ तो पैसा लौटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पैसा, अगर विदाउट अंडर राइटिंग है तो 15 दिन में पैसा लौटाना पड़ता है, और विथ अंडर राइटिंग है तो 70 दिन के अंदर पैसा लौटाना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आएगी नहीं? बोलो।
तो दिक्कत क्या हो गई, सारे बच्चे बताओ। सेबी ने यहां पर बोल दिया 90% इशू सब्सक्राइब होना कंपलसरी है। अगर 90% से कम सब्सक्रिप्शन आया तो पैसा क्या करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। तो जब कंपनियां इशू लेके आती हैं तो उनको डर रहता है कि नहीं, क्या यार उनका इशू सब्सक्राइब होगा कि नहीं होगा। क्या ये कंपनी को डर रहता होगा, बोलो। अब इस डर को भगाएं कैसे, जैसे ये मूवी आई थी रब ने बना दी जोड़ी, देखी ये मूवी, कितने लोगों ने देखी, 1 2, बस ऐसी मूवियां नहीं देखते हम, है ना। हम कंतारा, KGF, चलो ठीक है ये मूवी भी आई थी, ये अंडर राइटिंग पे ही थी, मतलब अंडर राइटिंग नहीं थी, इंपॉर्टेंट दैट मैं बताता हूँ। इस मूवी की शुरुआत होती है, 4 कैरेक्टर होते हैं, पिताजी होते हैं, एक दूल्हा होता है, ये भाई साहब होते हैं और ये बहन जी होती हैं। बात समझ में आएगी नहीं, क्लियर। मूवी यहीं से चालू होती है और ये बहन जी जो हैं इनकी शादी हो रही होती है इनके साथ में, और ये भाई साहब इनको टाप रहे रहते हैं मूवी के अंदर। क्या ये बात समझ में आएगी नहीं, स्टार्टिंग यहीं से होती है और ये मैडम डांस कर रही रहती हैं। जैसे ही मैडम का डांस खत्म होता है एक न्यूज आती है कि दूल्हा रास्ते में खर्च हो गया है, यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। मतलब क्या हुआ, दूल्हे की डेथ हो गई। दूल्हे की डेथ हो गई तो जो इनके पिताजी होते हैं इनको अटैक आ जाता है। अब अटैक किस बात को लेके आया, फटाफट बोलो। क्या मेरी बेटी से शादी, टेंशन हुई कि नहीं, बोलो। इस टेंशन को भगाने के लिए भाई साहब तो खड़े हुए थे, बोलते हैं मैं हूं ना, इनकी आदत है हर जगह कूदने की, तो कूद गए, बोले मैं हूं ना, आप चिंता मत करो, मैं करूंगा आपकी बेटी से शादी। क्लियर है कि नहीं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्लियर है कि नहीं। तो सारे बच्चे बताओ, इनने क्या दे दी, गारंटी दे दी कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूंगा। तो पिताजी सुखी से मर गए, कोई दिक्कत नहीं है, खुशी के मारे मर गए, पहले दुख में मर रहे थे, अल्टीमेटली निपटना जरूरी था तो निपट गए वो। बट जो भी है काम खत्म हो गया कि नहीं। इन 4 चीजों को भी अपन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बांट सकते हैं। इन चारों कैरेक्टर को अगर मैं ICSI के अकॉर्डिंगली बांट दूं तो बात वही है। ये क्या है, मान लो पिताजी कंपनी है और ये जो मैडम थी ये हमारे शेयर हैं। दूल्हे को मान लो पब्लिक, दूल्हे को क्या मान लो बेटा, पब्लिक, और ये शाहरुख भाई को मान लो अंडर राइटर, क्या मान लो। यहां कंपनी को डर है कि अगर दूल्हा नहीं आया मतलब पब्लिक 90% इशू सब्सक्राइब नहीं हुआ तो पैसा वापस लौटाना पड़ेगा, शादी नहीं हो पाएगी। क्लियर है कि नहीं, बोलो। शेयर इशू नहीं हो पाएंगे तो क्या करें। तो अंडर राइटर कंपनी को गारंटी देता है कि चिंता मत करो, अगर पब्लिक नहीं आई, पब्लिक शेयर्स नहीं खरीदेगी तो मैं शेयर्स खरीद लूंगा। ऐसी गारंटी जो बंदा देता है वो बंदा कौन कहलाता है बेटा, अंडर राइटर। लेकिन आपके दिमाग में एक बात बैठना चाहिए, अंडर राइटर शेयर कब खरीदेगा, अगर पब्लिक नहीं आई तो खरीदेगा, और अगर पब्लिक आ गई तो वो शेयर नहीं खरीदेगा। बात समझ में आएगी नहीं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फटाफट बोलो, अंडर राइटिंग। क्या बोलते हैं उसको, अंडर राइटिंग बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं। मतलब अंडर राइटर के ऊपर लायबिलिटी कब आएगी, अगर दूल्हा नहीं आया। दूल्हा मतलब कौन, तो अंडर राइटर को शेयर मिलेंगे, नहीं तो अंडर राइटर शेयर नहीं खरीदेगा। समझ, अंडर राइटर की लायबिलिटी सेकेंडरी होती है। मतलब प्राइमरीली कौन शेयर खरीदने का अधिकार रखता है, फटाफट बोलो, पब्लिक या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। अगर पब्लिक और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं खरीदेंगे तो कौन खरीद लेगा, अंडर राइटर खरीद लेगा। जब ऐसा इशू आता है तो इसको बोलते हैं अंडर राइटिंग वाला इशू है। कौन सा इशू है, अंडर राइटिंग वाला। और कंपनी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि इसका इशू सब्सक्राइब हो जाएगा तो वो काम कर पाएगी। क्लियर है कि नहीं। ऐसे जो बंदे जो गारंटी देते हैं उनको क्या बोलते हैं, अंडर राइटिंग। और ऐसे एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, अंडर राइटिंग एग्रीमेंट। समझ में आएगी नहीं तो डेफिनेशन लिख लें अंडर राइटिंग एग्रीमेंट की। क्या डेफिनेशन है अंडर राइटिंग एग्रीमेंट की, तो बोलते हैं अंडर राइटिंग इज एन एग्रीमेंट। अंडर राइटिंग एक तरह का एग्रीमेंट है विथ और विदाउट कंडीशंस। विथ और जिसमें उन्होंने कुछ कंडीशन डाली भी हैं और कुछ कंडीशन नहीं भी डाली हैं। विथ और विदाउट कंडीशन, सबको याद रहेगा कि नहीं। तो अंडर राइटिंग एग्रीमेंट क्या है, सारे बच्चे बताओ। कोई भी आपसे बोलता है तो आप क्या बोलोगे, अंडर राइटिंग एग्रीमेंट क्या बोल रहा है, फटाफट बोलो। अंडर राइटिंग एक ऐसा एग्रीमेंट है जो विद कंडीशन हो सकता है और क्या हो सकता है, विदाउट कंडीशन हो सकता है। टू सब्सक्राइब द सिक्योरिटी, जिसमें सामने वाला बोल रहा है कि वो सिक्योरिटी को क्या करेगा, सब्सक्राइब करेगा। ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट, किसी भी कंपनी की, विद एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर और कॉर्पोरेट
और द पब्लिक डू नॉट सब्सक्राइब द सिक्योरिटी, अगर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर और पब्लिक शेयर्स नहीं खरीदेंगे तो वो शेयर खरीद लेगा। ऐसी गारंटी अगर किसी एग्रीमेंट में दी हुई है तो वो एग्रीमेंट कौन सा एग्रीमेंट कहलाता है बेटा? अंडर राइटिंग एग्रीमेंट कहलाता है। समझ में आया कि नहीं? एनी डाउट? क्लियर हुआ? सारे बच्चे बताओ, क्या अंडर राइटिंग एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्लियर है सबको? ऐसा तो नहीं मैंने समझ ली, मैंने कर ली, बोलो। क्लियर हो गया बेटा? वेरी गुड। आगे बढ़ू। प्रिंस भी हैं, गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं प्रिंस जी। गुड मॉर्निंग प्रिंस, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन में कौन कौन है? तरुण हो गया, प्राची हो गई और प्रिंस। तुम सबको समझ में आया अंडर राइटिंग क्या होती है? ऑनलाइन वाले बच्चे क्लियर हैं और अंडर राइटिंग को लेकर के बेटा? हाँ सर समझ में आ गया अंडर राइटिंग। अब इसमें कुछ चीजें आती है बेटा, टर्म्स एंड कंडीशन। अगर हमको अंडर राइटिंग चैप्टर समझना है अच्छे से, मतलब ये चैप्टर समझना है, तो कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं उनके मीनिंग हमको क्लियर होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं भाई? हमारे क्वेश्चन में कुछ वर्ड्स आएंगे, उनके मीनिंग हमको क्लियर करना है और इन सारी चीजों को समझना है। हमको समझना है अंडर राइटिंग कमीशन को, क्या समझना है बेटा? दूसरा हमको समझना पड़ेगा सोल अंडर राइटर क्या होता है, ज्वाइंट अंडर राइटर क्या होता है, सब अंडर राइटर क्या होता है, सब अंडर राइटिंग एग्रीमेंट में फर्म और कंडीशनल अंडर राइटिंग किसको बोलते हैं, मार्क्ड अनमार्क्ड एप्लीकेशन क्या है, फुल और पार्शियल अंडर राइटिंग क्या है। ये सारे वर्ड्स सबसे पहले अपन इसको डिस्कस करेंगे, इन वर्ड्स को लेकर के डिस्कस करेंगे और इसी के बिहाफ पर क्वेश्चंस बनेंगे। क्लियर है कि नहीं? बोलो। मेमोराइज रहेगा तो नोट डाउन कर लो, इन सारे वर्ड को एक एक करके अपन डिस्कस करने वाले हैं। गुड प्रिंस गुड। प्राची का कहना है सर समझ में आ रहा है। बस अंडर राइटिंग के बाद अपन रेशो पढ़ेंगे, जो आपकी मुराद है वो अपन पूरी करेंगे। पहले रेशो ही पढ़ना है। 25 नंबर चाहिए पेपर के अंदर। हो गया बेटा? हटाओ, रुकू, लिख लो आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कौन सा जल्दी में हूं। अटेम्प्ट कब दे रहे हो? जून? इतने जल्दी? कितने लोग हैं जून वाले इसमें? सभी जून वाले? इसको छोड़ के पीछे तेरा कौन सा टाइम है? दिसंबर? अरे वाह, कोई तो मिला दिसंबर वाला। तुम सब जून में फर्स्ट अटेम्प्ट निपटा ही दोगे मतलब? हाँ फर्स्ट ग्रुप तो निपटेगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले बेटा अंडर राइटिंग कमीशन समझना। अंडर राइटिंग कमीशन क्या होता है, पहले इस चीज पे फोकस करना। होता क्या है, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। से कंपनी 1 लाख शेयर इशू का लेके आई कि भैया वो 1 लाख शेयर इशू करेगी। कितने शेयर इशू करेगी? एक शेयर 10 रुपए का इशू करेगी। ये टोटल मिला के मैंने 1 लाख शेयर यहां रख दी। कितने शेयर हैं ये बेटा? 1 लाख। काउंट करो, 1 लाख निकलेंगे। बात समझ में आएगी नहीं? कितने शेयर रखे हुए हैं? 1 लाख। तो ये 1 लाख शेयर यहां रखे हुए हैं जो कंपनी इशू करने वाली है। क्लियर है कि नहीं? अब हुआ आता है, होता क्या है, इसमें से कुछ शेयर बेटा रिजर्व्ड कैटेगरी के होते हैं जो प्राइवेट प्लेसमेंट में, कैसे फटाफट बोलो, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू अलॉट हो जाते हैं। समझ में आ रहा है कि घर के लोग ही खरीद लेते हैं। कौन? कंपनी के प्रमोटर्स, कंपनी के डायरेक्टर्स। बात समझ में आई कि नहीं? कंपनी के एम्प्लॉय। क्लियर है कि नहीं? कंपनी के पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जनरली वो लोग शेयर्स खरीद लेते हैं। इसमें से कुछ शेयर मान लो डायरेक्टर प्रमोटर्स ने खरीद लिए, से इसमें से 10,000 शेयर किसने खरीद लिए?
डायरेक्टर प्रमोटर ने खरीद लिए थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट, तो क्या मेरे को इसकी अंडर राइटिंग कराना पड़ेगी? तो बताओ अंडर राइटिंग कितने शेयर्स की कराना पड़ेगी अब मेरे को? 90,000। तो सबसे पहले तो ये बात ध्यान रख लो, जितने शेयर की अंडर राइटिंग होगी कमीशन उतने शेयर पर ही कैलकुलेट होगा। क्लियर है कि नहीं? अगर कोई शेयर प्राइवेट प्लेसमेंट में चले गए हैं तो उन पे कमीशन कैलकुलेट नहीं होगा। जितने शेयर की अंडर राइटिंग कराई है उसको बोलते हैं ग्रॉस लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर। क्या बोलते हैं उसको? ग्रॉस लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर। तो भले इशू 1 लाख का आया लेकिन अंडर राइटिंग 90,000 की हुई है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रॉस लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर कितनी है? 90,000। मतलब एक भी पब्लिक नहीं आई, एक भी दूल्हा नहीं आई, तो सारी शादी कौन करेगा? सारे शेयर से शादी कौन करेगा? अंडर राइटर। बात समझ में आई? बोलो। लेकिन अगर इसमें से भी कोई पब्लिक आ जाए, मान लो 50,000 शेयर पब्लिक खरीद लें, तो बाकी के अंडर राइटर को खरीदना पड़ेंगे। अच्छा, सारे बच्चे ध्यान रखना, अंडर राइटर रिस्क कितनी उठा रहा? पूरे 90,000 की उठा रहा है कि नहीं? भले पब्लिक आए चाहे पब्लिक ना आए। तो अंडर राइटर कमीशन ग्रॉस लाइबिलिटी पर ही लेगा। किस पे लेगा? जोर से बोलो। ऐसा नहीं जितने वो खरीदेगा उस पे। किस पे लेगा? जितने की उसने गारंटी दी उस पे लेगा, क्योंकि रिस्क उस पूरे 90,000 की उठा रहा है। क्लियर है कि नहीं? बोलो। तो पब्लिक भले आ जाए और पब्लिक कुछ शेयर खरीद ले, बात समझ में आई कि नहीं? बोलो। तो भी अंडर राइटर कमीशन कितने पे लेगा? जोर से बोलेंगे सारे बच्चे। तो भी अंडर राइटर कमीशन किस पे लेगा? 90,000 पे ही लेगा। क्या ये सबको मेमोराइज रहेगा कि नहीं? पक्का? कितने शेयर पे लेगा? 90,000। तो कितना कमीशन लेगा? नोट डाउन करो भैया, कमीशन की रेट क्या रहेंगी। कमीशन के लिए यहां बोलते हैं कि कंपनी अंडर राइटर को कमीशन देगी। कंपनी किसको? अंडर राइटर को क्या देगी बेटा? कमीशन देगी। और कितना कमीशन देगी? इन केस ऑफ शेयर इशू। अगर इशू क्या आया है? फटाफट बोलो। शेयर का। किसका इशू आया है? फटाफट बोलो। शेयर का इशू आया। अगर कंपनी शेयर का इशू लेके आई है तो मैक्सिमम कमीशन की रेट रहेगी 5% ऑफ इशू प्राइस, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो रेट लिखी है वो विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो कम होगी। तो लिख लो 5% और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रेट विच एवर इज लोअर। अगर इशू किसका आया पहले तो बताओ? अगर इशू किसका आया? शेयर का। किसका इशू आया बेटा? शेयर का। तो क्या रेट रहेगी? फटाफट बोलो। 5% ऑफ द इशू प्राइस, और क्या बोला? रेट एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन विच एवर इज लोअर। मेमोराइज रहेगा। और अगर डिवेंचर का इशू आया, किसका इशू आया बेटा? डिवेंचर का, तो रेट हो जाएगी 2.5% ऑफ द इशू प्राइस, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की रेट विच एवर इज लोअर। मेमोराइज रहेगा सबको? क्लियर? ये कहां लिखा है बेटा? ये हमारे कंपनीज एंड डिवेंचर रूल 2014 के अंदर दिया हुआ है। मेमोराइज रहेगा सबको? कहां पर? सेक्शन 40 सबसेक्शन 6। क्लियर है कि नहीं? इसके अकॉर्डिंगली, जिसके अकॉर्डिंगली शेयर या सिक्योरिटी इशू होती हैं, उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस के रूल में ये लिमिट हमको बताई है। क्या लिमिट हो गई सारे बच्चे बताओ? 5% ऑफ द इशू प्राइस और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की रेट विच एवर इज लोअर। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसमें मैंने आपको बताया था कि कंपनी कितने शेयर इशू कर रही थी? फटाफट बोलो। कितने शेयर इशू कर रही थी? 90,000। कितने शेयर इशू कर रही थी बेटा? किसको इशू कर रही थी? पब्लिक को। कर रही थी कि नहीं? और कंपनी ने कितने की अंडर राइटिंग करा ली थी? पूरे 90 की। बोलो आया ना? मैं कमीशन निकालने की कोशिश कर रहा हूं। फेस वैल्यू थी 10। फेस वैल्यू क्या थी? इशू प्राइस थी 15। बताओ कौन सी वैल्यू लूं पहले तो? 10 रुपए या 15 रुपए? जोर से बोलो। तो 90,000 में मल्टीप्लाई करोगे कितने का? 15। ऑलवेज इशू प्राइस। तो रेट कौन सी रेट पर, किस पे लगेंगे बेटा? इशू प्राइस। ना कि कौन सी वैल्यू पर? फेस वैल्यू। क्लियर है कि नहीं? इसका कितना परसेंट कमीशन देना है उसको? 5%। कर दो इसका 5% कमीशन आ जाएगा। सारे बच्चे बता दो, करना जरा। 5% कितना हो गया कमीशन? 67,500। ये आ गया मेरा कमीशन। निकालते बनेगा कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत? तो कमीशन का फॉर्मूला समझ में आ गया?
लिख लो कमीशन का फॉर्मूला क्या हो गया, कमीशन इक्वल टू ग्रॉस लाइबिलिटी, कमीशन इक्वल टू ग्रॉस लाइबिलिटी मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस, मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस। लिख लो ग्रॉस लाइबिलिटी इक्वल टू ग्रॉस लाइबिलिटी मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे, रेट। अच्छा रेट अगर 5% से कम है तो वो लगा देना, लेकिन 5% से ज्यादा दे दे तो 5% ही लगाओगे। क्लियर है कि नहीं, कभी भी रेट 5% से ज्यादा, लेकिन आर्टिकल वर्सेस सेल में 4% दिया तो रेट 4% हो जाएगी। याद रहेगा कि नहीं, मेमोराइज रहेगा सबको, फॉर्मूला सबको क्लियर है। जन90 लिख दो, जन90 क्या होंगी कमीशन की, अगर कोई जन90 पूछे तो सबसे पहले बताओ अंडरराइटिंग कमीशन आपकी इनकम है कि एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट, पढ़ाया था मैंने, एक्सपेंसेस बेनिफिट देते हैं, क्या करते हैं उनको डेबिट, इंटी क्या हो जाएगी अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट। लिख दो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, खर्चे को हम डेबिट कर देंगे। और किसको देना है बेटा ये पैसा, अंडरराइटर को, तो क्या लिख दोगे टू अंडरराइटर अकाउंट। समझ में आया कि नहीं। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग कमीशन ड्यू, हमने कमीशन क्या कर लिया ड्यू कर लिया, बीइंग कमीशन ड्यू, हमने कमीशन ड्यू कर लिया। करते बनेगा कि नहीं, किसी से कुछ पूछना है किसी को, समझ में आ गया, याद रहेगा कि नहीं। सारे बच्चे बताओ क्या पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको, कमीशन की बात सबको समझ में आ गई। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। कमीशन अगर आपको समझ में आ गया, अंडरराइटिंग की डेफिनेशन समझ में आ गई तो बात बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज पे चलते हैं। अब होता क्या है बेटा, जब किसी कंपनी का इशू आता है, जब किसी कंपनी का क्या आता है, तो कई बार कंपनी सारे शेयर की अंडरराइटिंग करा लेती है। जैसे 90,000 शेयर पब्लिक को इशू कर रहे, तो पूरे 90,000 शेयर का अंडरराइटिंग करा ली, तो उसको बोलते हैं फुल अंडरराइटिंग। क्या बोलते हैं उसको, जितने का इशू आया पूरे की अंडरराइटिंग करा ली तो उसको क्या बोलेंगे फुल अंडरराइटिंग। मान लो जितने का इशू आया उससे कम की अंडरराइटिंग कराई, क्योंकि कंपनी को लगता है पब्लिक कुछ तो आ ही जाएगी, काय को जबरदस्ती कमीशन दो उसको। क्लियर है कि नहीं, बोलो। जैसे 1 लाख शेयर बेचना है तो कंपनी को लग रहा है 10,000 शेयर तो पब्लिक खरीद ही लेगी, तो 90,000 की करवाते। अगर पूरे शेयर की अंडरराइटिंग नहीं कराई, उससे कम की कराई, तो उसको क्या बोलोगे पार्शियल अंडरराइटिंग। क्या बोलोगे, 2 अंडरराइटिंग होती हैं, कौन कौन सी, फुल अंडरराइटिंग मतलब क्या, जितने शेयर पब्लिक को इशू किए सबकी अंडरराइटिंग करा ली, क्या बोलोगे फुल अंडरराइटिंग। जितने शेयर आपने इशू किए थे सबकी अंडरराइटिंग नहीं कराई, क्या बोलोगे पार्शियल अंडरराइटिंग। याद रहेगा कि नहीं। तो एक क्या होती है फुल, दूसरी कौन सी होती है पार्शियल। तो फुल अंडरराइटिंग और पार्शियल अंडरराइटिंग का मतलब समझ में आया गया कि नहीं, कुछ पूछना है इसमें, गुड। तो होल इशू साइज की अंडरराइटिंग अगर होती है, जितने इशू का आया उतने की अंडरराइटिंग कराते हैं तो फुल अंडरराइटिंग। अगर उसके किसी पार्ट की अंडरराइटिंग कराते हैं तो उसको क्या बोलेंगे पार्शियल अंडरराइटिंग। मेमोराइज रहेगा सबको, क्लियर। तो अंडरराइटिंग 2 तरह की होती है, फुल अंडरराइटिंग और दूसरी कौन सी होती है पार्शियल अंडरराइटिंग। दूसरी चीज बेटा, अंडरराइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमने फुल अंडरराइटिंग कराई तो उसको कंप्लीट अंडरराइटिंग भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं उसको, कंप्लीट अंडरराइटिंग क्या हो गई, इन केस ऑफ कंप्लीट अंडरराइटिंग होल इशू ऑफ डिवेंचर अंडर रिटर्न या होल इशू ऑफ शेयर्स अंडर रिटर्न, इट मे बी अंडर रिटर्न बाय द सिंगल फॉर्म सिचुएशन इंस्टीट्यूशंस। क्लियर है कि नहीं, उसको क्या बोलेंगे फटाफट बोलो कंप्लीट अंडरराइटिंग। और अगर आपने किसी पार्ट की ही अंडरराइटिंग कराई है तो उसको क्या बोलोगे पार्शियल अंडरराइटिंग। क्या ये मेमोराइज रहेगा, इस पे अगर थ्योरी पूछ ले आपसे तो लिखते बनेगी कि नहीं, ये आपकी स्टडी मटेरियल में ही दी हुई है जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, समझ में आया कि नहीं, बोलो मेमोराइज रहेगा पक्का। अब बेटा यहां पर एक और चीज आती है, सारे बच्चे मेमोराइज रखेंगे, एक और कॉन्सेप्ट आता है यहां पर जो है सोल अंडरराइटिंग और सोल अंडरराइटिंग और ज्वाइंट अंडरराइटिंग। क्या बोला फटाफट बोलो, सोल अंडरराइटिंग और कौन सा ज्वाइंट अंडरराइटिंग। कोई पूछता है सोल अंडरराइटिंग क्या होता है, भैया एक कंपनी इशू लेके आई मान लो 1,000 शेयर का, और एक ही बंदा
सारे शेयर की अंडरराइटिंग कर दे, एक ही बंदा सारे शेयर की अंडरराइटिंग कर दे। मतलब कितने अंडरराइटर ने अंडरराइटिंग करी? सिंगल पर्सन। अगर सिंगल पर्सन अंडरराइटिंग करता है तो ऐसी अंडरराइटिंग को क्या बोलोगे? सोल अंडरराइटिंग। क्या बोलोगे उसको? सोल अंडरराइटिंग। याद रहेगा कि नहीं? ओनली सिंगल पर्सन अंडर रिटन होल द अंडरराइट शेयर्स, तो क्या बोलोगे उसको? सोल अंडरराइटिंग। समझ में आया कि नहीं? लेकिन अगर एक से ज्यादा लोग अंडरराइटिंग करते, जैसे टाटा स्टील जब इशू लेके आई थी तो उसने 7 बैंकों को अंडरराइटर बनाया था। कितने बैंकों को? 7। एचएसबीसी भी था, कोटक भी था। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? सिटी ग्रुप भी था, स्टैंडर्ड चार्टर्ड भी था। ये 7 लोग क्या थे? फटाफट बोलो। कंपनी के अंडरराइटर्स थे। क्या यहां एक अकेले बंदे ने गारंटी दी कि अलग अलग लोगों ने दी? अगर एक से ज्यादा अंडरराइटर हैं कंपनी के अंदर तो उसको बोलते हैं ज्वाइंट अंडरराइटिंग। क्या बोलते हैं उसको? ज्वाइंट अंडरराइटिंग। एक सिंगल बंदा अंडरराइटिंग करे तो क्या बोलोगे? सोल अंडरराइटिंग। एक से ज्यादा अंडरराइटर हो तो क्या बोलोगे? ज्वाइंट अंडरराइटिंग। सबको मेमोराइज रहेगा कि नहीं? पक्का? तो कितने तरह की अंडरराइटिंग हो गई? फटाफट बोलो। 2। कौन कौन सी? सोल अंडरराइटिंग। दूसरी कौन सी हो गई? ज्वाइंट अंडरराइटिंग हो गई। बात समझ में आई कि नहीं? अब बेसिकली जितना अभी तक आपने पढ़ा उसके बेसिस पे छोटा सा एक पॉइंट बताऊं। जैसे कोई कंपनी इशू लेके आ रही है, मान लो कल को रिलायंस, हमारा जियो, रिलायंस या जियो क्या लेके आती है? फटाफट बोलो। इशू लेके आती है। तो क्या अंबानी जी काम करेंगे इशू का सारा? तो नीता भाभी काम करेंगी? उनके बच्चे काम करेंगे क्या? इशू का काम इनको देखना पड़ेगा क्या? कौन करेगा इनमें से काम? इनमें से कोई भी काम? ये थोड़े ना इशू इशू लाना जानते हैं। बात समझ में आएगी नहीं? बोलो। ये वंतारा में जानवर पालना जब बहुत अच्छे से जानते हो, वहीं काम करेंगे। बात समझ में आएगी नहीं? काम कौन करेगा? फटाफट बताओ। लीड मैनेजर। कौन काम करता है? तो ये अपने अंदर पे किसको अपॉइंट करते हैं? लीड मैनेजर। ध्यान रखना, ये लीड मैनेजर अपॉइंट करते हैं अपने यहां। जो लीड मैनेजर होता है उसको बहुत अच्छा नॉलेज होता है इशू का। लीड मैनेजर को अगर लगता है कि यार अंडरराइटर की जरूरत है तो वो अंडरराइटर अपने नीचे अपॉइंट करता है। समझ में आ रहा कि नहीं? अब लीड मैनेजर को लगता है कि यार इशू जो है सब्सक्राइब नहीं हो पाएगा, तो क्या कर दिया जाए? फटाफट बोलो। अंडरराइटिंग करवा ली जाए। तो उसने अंडरराइटिंग करा ली से इन लोगों को क्या बना दिया? फटाफट बोलो। अंडरराइटर। ये बोलते हैं हम शेयर बिकवा देंगे। बात समझ में आई नहीं कि बापूजी ऐसे जेल से बाहर चुके हैं तो वो भी शेयर बिकवाने आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बोल रही हम भी बिकवा देंगे, ये बोल रहे हैं हम भी बिकवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया कि नहीं? तो ये सब लोग क्या करेंगे? शेयर बिकवाएंगे। इनको क्या बोलोगे? अंडरराइटर। लेकिन अब मान लो इनमें से किसी को डर लगता है कि यार पब्लिक नहीं आई तो मेरे को खरीदना पड़ जाएंगे, तो क्या करूं? तो वो चाहे तो अंडरराइटिंग की अंडरराइटिंग करा सकता है। जब कोई अंडरराइटर अंडरराइटिंग की अंडरराइटिंग कराता है तो उसको बोलते हैं सब अंडरराइटर्स। क्या बोलते हैं उसको? जोर से बोलो। तो सब अंडरराइटर किसको बोलोगे? जब कोई अंडरराइटर अंडरराइटिंग की क्या करा ले? अंडरराइटिंग। तो क्या बोलोगे उसको? सब अंडरराइटिंग। बात समझ में आएगी नहीं? व्हाट एवर इज सब अंडरराइटिंग? सबको क्लियर हुआ कि नहीं? भैया अंडरराइटिंग की अंडरराइटिंग करा ली, सब अंडरराइटिंग। क्यों करा ली? डर लग रहा था कि सारे शेयर मेरे को खरीदना पड़ेंगे, कोई नहीं आया तो बोलो। तो दिक्कत होती है कि नहीं? तो लोग क्या कर लेते हैं? अंडरराइटिंग की भी अंडरराइटिंग करा लेते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्या? सब अंडरराइटिंग। सारे बच्चे बताओ, सब अंडरराइटर को कमीशन कौन देगा? अंडरराइटर। कौन देगा बेटा? पक्का? कौन नहीं देगी? कंपनी देगी। अच्छा, अंडरराइटर और अंडरराइटर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको बोलेंगे सब अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलेंगे उसको? तो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द अंडरराइटर अंडरराइटर क्या कहलाता है? जोर से बोलो। सब अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है कि नहीं? मतलब सारी जिम्मेदारी अंडरराइटर की रहेगी, कंपनी को कोई लेना देना नहीं होता। समझ में आया कि नहीं? इनके नीचे बेटा ब्रोकर्स होते हैं। कौन होते हैं? ब्रोकर्स। ब्रोकर्स कौन होते हैं? जहां पर डीमेट अकाउंट ओपन रहते हैं लोगों के, पता रहता है कि कौन शेयर्स में डील करता, कौन शेयर्स में डील नहीं करता, तो ब्रोकर्स होते हैं। ब्रोकर्स के नीचे इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट होते हैं। इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट जो हैं बेटा वो घर घर जाकर के शेयर बेचने का काम करते हैं। वो समझाते हैं कि कंपनी में पैसा लगाओ,
पैसा लगाओगे तो खूब फायदा है, ऐसा है वैसा है। जैसे आज अपने यहाँ पर सेमिनार है शेयर को लेकर के, वो इसी इन्वेस्टमेंट कंसर्न, ये लोग ही इन्वेस्टमेंट कंसर्न होते हैं। तुमको देखना आज वो आएंगे और शेयर की बड़ी बड़ी बातें बताएंगे। वो बोलेंगे कि अगर तुम 10,000 रुपये जमा करते हो तो 10 साल में 21 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, इतने इकट्ठे हो जाएंगे, ये इकट्ठा हो जाएगा, शेयर इतनी वैल्यू बढ़ा देगा, तुम मतलब 100 करोड़ रुपए कमा लोगे। दुनिया भर की बातें करेंगे तुमको, बात समझ में आएगी नहीं। तुमको लगेगा हाँ मैंने तो 100 करोड़ कमाई लिए, कहीं तो वहीं बैठ के 100 करोड़ ही देख लेंगे। समझ में आया कि नहीं? तो ये प्योरली कौन होते हैं? मार्केटिंग के बंदे होते हैं। पता चला अपने में से जितने लोग बैठे हैं आज उनको आज सुनेंगे, उसमें से 50-60 लोग बोलेंगे मेरे को नहीं करना CS यही धंधा बढ़िया है, शेयर करना चालू कर देता हूँ। समझ में आया कि नहीं? तो कई लोग चले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना होती। बट इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट मार्केटिंग का बंदा होता है जिसको बहुत अच्छे से बताए कोई चीज कैसे बेची जाती है। बात समझ में आएगी नहीं? बोलो, खराब चीज भी कैसे बेची जा सकती है वो किसको पता है? इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट को पता है। क्लियर है कि नहीं? मार्केटिंग के बंदे को पता है। तो वो शेयर बेचने का काम करता है और शेयर बेचे जाते हैं। सबसे पहले शेयर बेचे जाते हैं किसको? पब्लिक को। अगर पब्लिक ने शेयर्स खरीद लिए तो वेल गुड, नहीं खरीदे तो कौन खरीदेगा? सब अंडर राइटर खरीदेगा। सब अंडर राइटर नहीं खरीदे तो फिर अंडर राइटर खरीदेगा, और अंडर राइटर नहीं खरीदे तो इशू अंडर सब्सक्राइब रह जाएगा, केस चलेगा अंडर राइटर के ऊपर कि भाई तूने गारंटी दी थी क्यों नहीं खरीदे। बात समझ में आएगी नहीं? बोलो। बट इशू अंडर सब्सक्राइब रह जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अंडर राइटर शेयर्स खरीद ले। इसलिए अंडर राइटर भिखारियों को नहीं बनाते। तो तुम बोलो कि मैं कंपनी के अंडर राइटर बनने को तैयार हूं, कंपनी तुमको अंडर राइटर नहीं बनाएगी। किसको अंडर राइटर बनाते हैं? इनके पास खूब पैसा है। बात समझ में आएगी नहीं? और खूब पैसा किसके पास है? बैंकों के पास। तो इन जनरल अंडर राइटर कौन होते हैं? बैंकर्स ही होते हैं। समझ में आएगी नहीं? बोलो। क्योंकि इनकी नेटवर्थ ज्यादा होती है। ब्रोकर को कंपनी ब्रोकरेज देती है। क्या देती है? ब्रोकर को क्या मिलती है? ब्रोकरेज मिलती है। वो भी बहुत ज्यादा नहीं, 0.25% से ज्यादा ब्रोकरेज नहीं मिलती। बहुत कम रेट होती है ब्रोकरेज की। बट हाँ, ट्रांजेक्शन करोड़ों में होता है तो वो भी एक अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है। क्लियर है कि नहीं? बोलो। मेमोराइज रहेगा सबको? क्लियर हुआ बेटा? पक्का? तो इस तरीके से बेटा अंडर राइटिंग का काम होता है। क्लियर है कि नहीं? अब यहां पर जब पब्लिक आएगी तो सारे बच्चे बताओ क्या करेगी? अप्लाई करेगी। क्या करेगी? किसके पास? कंपनी के पास। भाई मान लो आप पब्लिक हो, मैं बोलता हूं शेयर खरीदो, तो तुमको एप्लीकेशन फॉर्म की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? बोलो। अब एप्लीकेशन फॉर्म कहां कहां मिल सकते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं बताओ एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहां कहां मिल सकते हैं? तो एप्लीकेशन फॉर्म दो जगह मिलेंगे। एक तो कंपनी के ऑफिस में मिल सकता है। कहां मिल सकता है? जोर से बोलो। कंपनी के ऑफिस में। और एक मिल सकता है अंडर राइटर के ऑफिस में भी। क्लियर है कि नहीं? जो कंपनी के ऑफिस का एप्लीकेशन फॉर्म होता है उस पर कोई मार्क नहीं लगे होते तो उसको बोलते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन फॉर्म। लेकिन जब अंडर राइटर एप्लीकेशन फॉर्म देता है तो उसके ऊपर क्या लगा रहता है बेटा? एक सील या साइन होते हैं अंडर राइटर के, जिसको क्या बोलते हैं? फटाफट बोलो। मार्क्ड एप्लीकेशन। जिससे लोगों को समझ में आए कि ये वाली एप्लीकेशन अंडर राइटर के थ्रू शेयर बिका है और ये वाला शेयर कंपनी ने डायरेक्टली बेचा है। जो शेयर कंपनी डायरेक्टली बेचती है उन एप्लीकेशन फॉर्म को क्या बोलते हैं बेटा? अनमार्क्ड। और जो शेयर अंडर राइटर के थ्रू बिकते हैं उसको क्या बोलते हैं? मार्क्ड एप्लीकेशन फॉर्म। इसलिए दो तरह के एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं। कौन से होते हैं बेटा? मार्क्ड। और दूसरे कौन से होते हैं? अनमार्क्ड। आई होप सबको क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर। तो एक फॉर्म कैसा होता है? जोर से बोलो। मार्क्ड। और दूसरा कौन सा होता है? अनमार्क्ड एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं। क्या ये सबको क्लियर हुआ कि नहीं? पक्का? सारे बच्चे बताना। अनमार्क्ड फॉर्म मतलब शेयर सेल थ्रू डायरेक्ट वाया कंपनी। बोलो। और अगर मैं बोलूं शेयर सेल थ्रू अंडर राइटर तो वो फॉर्म कैसा होगा? मार्क्ड होगा। कैसा होगा? क्योंकि उस पर क्या लगी होगी? अंडर राइटर की सील या साइन होंगे। क्लियर है कि नहीं? कि भैया ये मेरा सील है, साइन है, ये शेयर मैंने बिकवाया है, कंपनी ने नहीं बिकवाया। बात समझ में आई कि नहीं? और मैं उसने बिकवाया है तो बताओ उसको शेयर कम खरीदना पड़ेंगे, इसलिए वो चाहता है ज्यादा से ज्यादा शेयर वो बिकवा दे ताकि उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी ना आए। क्या खरीदने की? शेयर्स खरीदने की। समझ में आया कि नहीं? कई बार कंपनियां अंडर राइटर को मजबूर करती हैं कि कुछ शेयर तो तेरे को कंपलसरी खरीदनी पड़ेंगे, चाहे पब्लिक आए चाहे पब्लिक ना आए। कंपनी चेक करती कि उसकी लिक्विडिटी है कि नहीं है, उसके पास पैसा है कि नहीं है।
तो कई बार कंपनियां क्या करती हैं, फटाफट बोलो, कंपलसरीली उससे बोलते हैं कि कुछ शेयर तो तेरे को खरीदने ही पड़ेंगे, चाहे पब्लिक आए चाहे नहीं आए, बिफोर द अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। अंडरराइटिंग एग्रीमेंट के पहले ही उसको शेयर्स खरीदना पड़ते हैं। जो शेयर अंडरराइटर अंडरराइटिंग एग्रीमेंट के पहले ही खरीद लेता है वो शेयर्स कहलाते हैं फॉर्म शेयर्स। कौन से शेयर कहलाते हैं, याद रहेगा सबको कि नहीं? तो दो शेयर विच आर परचेज बाय अंडरराइटर बिफोर द अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। इशू आए उसके पहले ही अंडरराइटर को जो शेयर खरीदना पड़ते हैं, बताओ उन शेयर्स को कौन से शेयर्स बोलते हैं? फॉर्म शेयर। बात समझ में आई कि नहीं? बोलो, क्लियर हुआ? इसी लाइबिलिटी को बोलते हैं कंडीशनल अंडरराइटिंग। क्या बोलते हैं? इतने शेयर खरीदोगे तो अंडरराइटिंग एग्रीमेंट होगा, नहीं तो अंडरराइटिंग एग्रीमेंट नहीं होगा। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फटाफट बोलो, कंडीशनल अंडरराइटिंग भी बोलते हैं। मतलब जब कंपनी ये कंडीशन डालती है कि कुछ शेयर तो तेरे को आज ही खरीदना पड़ेंगे, तो वो अंडरराइटिंग कौन सी अंडरराइटिंग कहलाने लगती है बेटा? कंडीशनल अंडरराइटिंग कहलाने लगती है। समझ में आई बात कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? पक्का? सारे बच्चे बताओ, जितने ये वर्ड्स मैंने आज लिखवाए हैं आपको, क्या इन वर्ड्स के मीनिंग सबको समझ में आ गए? बताओ। अंडरराइटिंग कमीशन समझ में आ गया? सोल्ड अंडरराइटिंग, ज्वाइंट अंडरराइटिंग, सब अंडरराइटिंग समझ में आ गया? पार्शियल और फुल अंडरराइटिंग समझ में आ गया? मार्क्ड अनमार्क्ड एप्लीकेशन समझ में आ गई? फॉर्म और कंडीशनल अंडरराइटिंग समझ में आ गई कि नहीं? अगर ये वर्ड क्लियर हो गए तो फिर अभी क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम आराम से इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है कि नहीं? बोलो, एनी डाउट? हमारे एग्जाम में अंडरराइटिंग चैप्टर में जर्नल एंट्रीज नहीं पूछी जाती। आपसे क्या पूछते हैं? टू कैलकुलेट द नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर, मतलब अंडरराइटर कितने शेयर खरीदेगा, बस वो निकाल लो। क्लियर है कि नहीं? तो हमको उसी की प्रैक्टिस करना है क्योंकि एग्जाम में वो ही पूछी जाएगी। क्लियर है कि नहीं? बोलो। तो चलो, आज अपना टाइम हो गया है, इसको अपन कल डिस्कस करेंगे। इतना आप पढ़ के आओगे? समझ में आया बेटा? तो कल से हम इसके प्रैक्टिकल चालू करेंगे। आज मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है, कल अपन प्रैक्टिकल डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो मोस्ट प्रोबेबली 2 दिन का चैप्टर है, 2 दिन में खत्म हो जाएगा और फिर अपन रेशो पढ़ेंगे जो आप बोल रहे हो। क्लियर? चलो, बाय बाय।